हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम वॉर। तो मध्य प्रदेश के साथ ही साथ कुल 5 राज्यों में चुनाव की डेट फिक्स हो गई है और डेट फिक्स होने के साथ ही साथ आचार संहिता भी लागू हो गई है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स या फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें आचार संहिता का मतलब ही नहीं पता है कि आचार संहिता क्या होती है, कब लागू होती है, कौन इसे लागू करता है और आचार संहिता के क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं और चुनाव में कितनी अहम होती है आचार संहिता। इस शॉर्ट्स वीडियो के थ्रू हम इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो अगले महीने विधानसभा चुनाव होने हैं वो किन किन राज्यों में होने हैं। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटें 230 हैं। 230 सीटों पर 17 नवंबर को चुनाव होने हैं। राजस्थान में कुल 200 विधानसभा सीटों पर 23 नवंबर को चुनाव होंगे। छत्तीसगढ़ में कुल 90 सीटों पर 7 नवंबर और 17 नवंबर को चुनाव होंगे, यानी कि इस राज्य में 2 चरणों में चुनाव होंगे, 7 नवंबर और 17 नवंबर। बाकी के 4 राज्यों में केवल एक एक चरण में ही चुनाव होने हैं। तेलंगाना में 119 सीटों पर 30 नवंबर को चुनाव होंगे और मिजोरम में 40 सीटों पर 7 नवंबर को चुनाव होंगे और इसके जो नतीजे हैं यानी कि इसका जो रिजल्ट है वो 3 दिसंबर को घोषित किया जाएगा। तो अब हम बात करेंगे कि आचार संहिता क्या होती है। तो देखिए, देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग ने कुछ नियम बनाए हैं। आयोग के इन्हीं नियमों को आचार संहिता कहते हैं। लोकसभा चुनाव जो होते हैं और विधानसभा जो चुनाव होते हैं, इन चुनाव के दौरान इन नियमों का पालन करना सरकार, नेता और राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी होती है। बात करते हैं कि चुनाव में आचार संहिता कब लगती है। तो चुनाव के कार्यक्रमों की घोषणा के साथ ही साथ आचार संहिता लागू हो जाती है। ये आचार संहिता इलेक्शन की पूरी प्रक्रिया खत्म होने तक जारी रहती है और अभी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है। ये 9 अक्टूबर को ऐलान हुआ था और 9 अक्टूबर के दिन ही आचार संहिता को लागू कर दिया गया था। हम बात करते हैं कि आचार संहिता लागू कौन करता है। तो क्या चुनाव आयोग आचार संहिता लागू करता है? तो जी हाँ, बिल्कुल। चुनाव आयोग जो है जैसे ही देश में विधानसभा या फिर लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा करता है, वैसे ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आचार संहिता को लागू कर दिया जाता है चुनाव आयोग के द्वारा। अब हम बात करते हैं कि सरकारी कर्मचारियों के लिए आचार संहिता की आवश्यकता क्यों होती है। तो निर्वाचन आयोग के द्वारा आदर्श आचार संहिता अपनी कार्यकारी शक्तियों के तहत जारी की जाती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी अपने अनेक निर्णयों में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कदम उठाने का पूरा अधिकार है। तो इन सभी बातों से अब आप ये तो समझ ही गए होंगे कि आचार संहिता क्यों महत्वपूर्ण होती है। तो आचार संहिता इसलिए महत्वपूर्ण होती है क्योंकि यह कर्मचारियों को अपेक्षित व्यवहार की स्पष्ट रूपरेखा प्रदान करता है और यह निर्देश देता है कि कंपनी के द्वारा क्या अच्छा व्यवहार माना जाता है और क्या नहीं। इसमें कार्यस्थल पर व्यवहार, कार्य संबंधी घटनाएं या किसी भी समय जब वे आपके व्यवसाय का प्रतिनिधित्व करेंगे, वो सब इसमें शामिल होंगे। आचार संहिता को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। एग्जाम वॉर ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।